वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 27 दिसंबर 2024 और 27 दिसंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो और ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। इनके 4 वीर पुत्रों की शहादत के सम्मान में हर साल 26 दिसंबर को ये वीर बाल दिवस मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों के अद्वितीय बलिदान और साहस के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए हर साल 26 दिसंबर को ये वीर बाल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, दिसंबर में वैसे अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, कई बार मैंने आपको रिवाइज भी करा दिए हैं। जब भी मैं ये इंपॉर्टेंट डे एक एक करके रिवाइज कराता हूँ, इनको आप मेरे साथ बोला करो, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस हो। जैसे 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चेता दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अरबी भाषा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया और 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे यानी कि सुशासन दिवस मनाया गया। ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जाता है और इस बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती मनाई गई है। तो ये दिसंबर के इंपॉर्टेंट डे हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो अमिताभ चटर्जी, इनको अभी J&K बैंक यानी कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है अमिताभ चटर्जी। अच्छा, बैंक की बात है तो अभी इंडसिंड बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की। SBI को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया। इंडसिंड बैंक ने सुमंत कटवालिया को फिर से MD एंड CEO नियुक्त किया। KBS मडियन ने फेडरल बैंक के CEO का पदभार संभाला। यस बैंक ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की। HDFC बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन सा बना? तो ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जल आपूर्ति करने वाला 5वां राज्य पंजाब बना है। ये घोषणा की है पंजाब के
जल आपूर्ति मंत्री ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब पंजाब, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। पंजाब में अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया। 5 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड तेगवीर सिंह ने बनाया और ये पंजाब के हैं। पंजाब ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया। लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल ये पंजाब के स्टेट आइकन बने थे। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की और पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया? तो अरुणीश चावला को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है बिहार कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी अरुणीश चावला और इन्हीं को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव अपॉइंट किया गया है। अच्छा, अभिजीत मजूमदार को ऑयल इंडिया लिमिटेड ने सीएफओ अपॉइंट किया, यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। शंकर शर्मा को भारत में नेपाल का राजदूत नियुक्त किया गया। रोहन जेटली को डीडीसीए का नया अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर मोहन को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मानद फेलो चुना गया। अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। यस बैंक ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में मनीष जैन को नियुक्त किया और जयन मेहता को अमूल का एमडी अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना? तो 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता अपना देश भारत बना है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। भारत में सबसे ज्यादा विदेशी धन आया है। दूसरे नंबर पे मैक्सिको है और तीसरे नंबर पे चाइना है। तो 2024 में धन प्रेषण यानी कि अलग अलग देशों से जो इन्वेस्टमेंट आया है वो सबसे ज्यादा भारत में आया है। तो 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता अपना देश भारत बना। अब अपना देश भारत बना तो ये है मैप में भारत। अच्छा, भारत ने बांग्लादेश को हराकर आईसीसी अंडर 19 महिला T20 एशिया कप जीता। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना है। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया है। भारत 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत 6ठे स्थान पर रहा। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब भारत ने जीता और अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली कहाँ से शुरू हुई है? तो ये हल्द्वानी से शुरू हुई। आपको पता है 38वें राष्ट्रीय खेल ये उत्तराखंड में होने हैं, तो इसकी मशाल रैली ये अभी हल्द्वानी से शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और ये हल्द्वानी से शुरू हुई है और 35 दिनों तक ये 3823 किलोमीटर का सफर तय करेगी और सभी 13 जिलों में 99 स्थानों तक ये पहुंचेगी। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली हल्द्वानी से शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये लखनऊ में हुआ और लखनऊ में ही अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलकर किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, मैं आपसे पूछ लूं कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित हो? क्या आंसर होगा? गोमती नदी के किनारे स्थित है और गोमती पुस्तक महोत्सव भी अभी लखनऊ में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की? तो अपने देश भारत ने मलेरिया के मामलों में 97% की कमी हासिल की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अपने देश भारत का जो टारगेट है वो 2023 तक मलेरिया मुक्त बनने का है।
तो भारत ने मलेरिया के मामलों में 97% की कमी हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में M.T. वासुदेवन नायर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो M.T. वासुदेवन नायर ये एक मलयालम लेखक थे और अभी 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। M.T. वासुदेवन नायर, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था और अभी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भी 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया लीग कहाँ शुरू हुई? तो हॉकी इंडिया लीग ये अभी उड़ीसा में शुरू हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा में शुरू हुई तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरेबाऊ कंभमपति। अच्छा, अभी उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ। टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया। उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। नुआखाई उत्सव ये उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की। उड़ीसा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट का निर्णय लिया। अच्छा, उड़ीसा में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। अच्छा, उड़ीसा में वेलर द्वीप है और वेलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वायलसीवल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है उड़ीसा में। चिल्का लेक सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनेका जैन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये मोल्डोवा में भारत की राजदूत नियुक्त हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है मनेका जैन और यही मोल्डोवा में भारत की नई राजदूत नियुक्त हुई हैं। अच्छा, अभी अरुण कुमार साहू ये बुल्गारिया में भारत के अगले राजदूत बने। दिनेश भाटिया को ब्राजील में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। जे बाला सुब्रमण्यम को मालदीव में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अनुराग श्रीवास्तव को मॉरिशस में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। डॉक्टर नैना मल्होत्रा को स्वीडन में भारत का अम्बेसडर बनाया गया। बे वनलाल बन्ना को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। कुमार तुहिन को नीदरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया और स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है मार्टिना देवी मैबाम। इन्होंने एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया? तो वाल्ड ईगल, ये है वाल्ड ईगल, इसको अभी USA का राष्ट्रीय पक्षी डिक्लेयर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी बन गया है। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका और अमेरिका के अभी नए राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री के रूप में नामित किया। कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस का प्रेस सचिव नियुक्त किया गया। RF कैनेडी जूनियर को अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने हरमीत ढिल्लों को नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया। डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गवार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वाल्ट्ज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया और सूसे वेल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं, तो कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प और ब्रज प्रहार, ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC ने किस भारतीय खिलाड़ी पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया? तो ये विराट कोहली पे लगाया गया है।
अभी विराट कोहली ने एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को धक्का मार दिया था। इस वजह से आईसीसी ने विराट कोहली पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक तो ये मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया गया है और एक डीमेरिट पॉइंट भी विराट कोहली को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन सी पर रहा है? तो आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग, इसमें रविंद्र जडेजा टॉप पर रहा है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आईसीसी बॉलर रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह टॉप पर रहे, आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में रविंद्र जडेजा टॉप पर रहे और T20 और ओडीआई रैंकिंग में भारतीय टीम टॉप पर रही है, यानी कि इंडिया टॉप पर रहा है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जस्टिस JS संधावालिया को किस राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया? तो जस्टिस JS संधावालिया, इनको अभी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखा करो। अगर इस तरह से डिटेल में आंसर लिखने की आपने हैबिट बना ली और कंटिन्यू आप लिखते रहे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स का PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। तो टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी USA ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर श्री रामकृष्णन को नियुक्त किया गया। प्रीति लोवाना को गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया। उत्तराखंड ने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया। बांग्लारवारी आवास योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। मरियम वेबस्टर ने पोलराइजेशन को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 ये मुंबई ने जीती। छत्तीसगढ़ के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला। फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया और ये 3 भारतीय महिलाएं मैंने आपको बता दी हैं कौन कौन सी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, SCL की रोशनी नाडर और वाइकॉम 18 की किरण मजूमदार 100। अच्छा, UNEP के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से माधव गाडगिल को सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 ये गगन गिल को प्रदान किया गया। कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का DGP नियुक्त किया गया। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया और ये 9 घंटे का रिकॉर्ड है। पंडित स्वपन चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। कैटलिन सैंड्रोनेल ने मिस इंडिया USA 2024 का खिताब जीता। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव भोपाल में शुरू हुआ। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया और हुसांग मर्चेंट ने रेनबो वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखी है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कहाँ पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।